चर्चाएं हैं जिसे परमहंस श्री सुखदेव जी ने गान किया है। जब संपूर्ण भागवत की चर्चा ज्ञान और वैराग्य भक्ति को सुनाई जाए तो तत्काल इनको बल मिलेगा, इनका कष्ट चला जाएगा और ये आनंद से उन्मत्त होकर नृत्य करेंगे। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ऐसे भगवान की चर्चा सुनकर कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं, कलयुग भयभीत होकर भाग जाता है। प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सबके हृदयों में जागृत हो जाएगी जो भगवान की चर्चा सुनेंगे। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि की, गीता पाठ बार बार किया, फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जगे, तो महाराज श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जग जाएंगे? क्योंकि कथा के प्रत्येक श्लोक प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए। नहीं जाता, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए। सनकादि ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा वेद उपनिषदों का सार है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण बड़ी उत्तम है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है किंतु उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता, वही जब अलग फल रूप में आता है तो उसका स्वाद लिया जाता है। जैसे दूध में घी रहता है किंतु उसका स्वाद नहीं लिया जाता, जब प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। जैसे गन्ने में शक्कर रहती है पर प्रक्रिया के द्वारा फिर उसका स्वाद अलग लिया जाता है, ऐसे ही वेद उपनिषद का सार फल रूप है जो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा से युक्त श्रीमद् भागवत है। ये भगवान व्यास देव जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकाशित करने के लिए स्वयं रचा है। वेद वेदांत के पारगामी गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, तो आप याद करो, आपने ही तो 4 श्लोक में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले इस महामहिम भगवत चर्चा को सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आज तो मैं कृतकृत हो गया। आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा हरि जब करते तो आप जैसे महात्माओं का दर्शन हो जाता है। आप निरंतर भगवान शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है तो मनुष्य को सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। अनेकों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तब अज्ञान जनित मोह मद रूप अंधकार का नाश होकर विवेक उदय होता है, और जब विवेक उदय होता है तो भगवान से प्रेम होता है। जब अविवेक होता है तो संसार से प्रेम होता है। नारद जी, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करूंगा। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बतला दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी विद्वान हैं, इसलिए मैं सुख शास्त्र की महिमा सुनना चाहता हूं। इसकी विधि क्या है, कितने दिनों में सुने, कृपा करके बताइए। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो सनकादि बोले, आप बड़े विनीत हैं, क्योंकि सब जानते हुए आप पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ हैं आप।
पर आप पूछ रहे हैं इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। इस समय हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, बड़ा शांत है, एकांतिक है, ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित है, देवता सिद्ध लोग वहां सेवन करते हैं, भांति भांति के वृक्ष और लताएं हैं, और वहां कोमल नवीन बालू बिछी हुई है, बड़ा सुरम्य एकांत प्रदेश है। हर समय गंगा जी की कलरव और सुगंध जो कमलों की है वो वायु लाती रहती है। हमें लगता है वहीं इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया जाए, आनंद घाट में। कथा में अपूर्व रस आता है जब एकांत शांत भागवतिक स्थान हो। हमने देखा है कथा का प्रभाव, और आप देख लीजिएगा, एक बार केवल अनुष्ठान होने दीजिए और आपके सामने निर्बल जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य यदि नृत्य न करने लगे तो कहना। भक्ति अपनी आंखों के सामने ही देखेगी, वो भी नृत्य करेगी, उनके पुत्र भी नृत्य करेंगे। कथा के शब्द पढ़ते ही ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाएंगे। नारद जी के साथ सनकादि तुरंत वहां से पहले कथा स्थान आनंद घाट गंगा जी के तट पर गए। यहां यमुना जी के पावन तट, परम पावन महामहिम वृंदावन की भूमि में इससे बराबर वो हरिद्वार है, हरि घर है। नहीं, ये हरि घर है, वो द्वार है। द्वार से